साल 1966, जिसे भविष्य में शिक्षा की एक नई इबारत लिखनी थी, जिसने आगे चलकर सैकड़ों हजारों छात्रों का भविष्य संवारा। इस आंगन ने देखा है एक बचपन, राजकीय प्राथमिक विद्यालय धौला प्लास। यहीं से शुरू हुआ था उनका ये स्वर्णिम सफर। कक्षा 6 से 8 के वे 3 साल सिर्फ एक स्कूल का दौर नहीं थे। कलसाड़ा के राजकीय विद्यालय के इसी प्रांगण से उनके सपनों और अनुशासित जीवन की शुरुआत हुई थी। यही वो विद्यालय था जहां उन्होंने कक्षा 9 से 11 तक शिक्षा प्राप्त की। साल 1984 से 1989 अलवर के ऐतिहासिक राजऋषि कॉलेज में यहां उनके सपनों को नई उड़ान मिली। जुलाई 1992, ये वो समय था जब इस सफर की शुरुआत हुई। वरिष्ठ शिक्षक के रूप में पहली नियुक्ति हुई। प्रतापगढ़ की उन पगडंडियों से शुरू हुआ ये सफर रुकने वाला नहीं था। सितंबर 1992 में सर ने रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के व्याख्याता लेक्चरर के रूप में नागौर के हरसूर में अपनी नई जिम्मेदारी संभाली। 1993 में उनकी वापसी अपने गृह क्षेत्र अलवर जिले में हुई। इसके बाद शुरू हुआ रसायन विज्ञान के व्याख्याता के रूप में 21 साल का एक अनवरत और शानदार सफर। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भिवाड़ी से लेकर रामगढ़ तक, राजकीय यशवंत सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर से लेकर राजकीय नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय तक, और फिर नारायणपुर और बास्केटबॉल नगर जैसे ग्रामीण अंचलों तक। केमिस्ट्री के व्याख्याता रूप में लगभग 23 वर्षों के इस शानदार और बेदाग सफर के बाद वो ऐतिहासिक और गौरवशाली दिन भी आया। 25 फरवरी 2015 को सर के अतुलनीय योगदान और अनुभव को सम्मान मिला, जब उन्हें प्राचार्य प्रिंसिपल के पद पर पदोन्नत किया गया। उन्होंने स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल हरसाना में ये नई कमान संभाली और लीडरशिप के एक नए अध्याय की शुरुआत की। हरसाना के स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में प्राचार्य का पद संभालते ही सर ने अपनी दूरदर्शी सोच से विद्यालय की पूरी तस्वीर ही बदल दी। उन्होंने सिर्फ शिक्षा के स्तर को ही नहीं सुधारा, बल्कि अनुशासन और विद्यालय के स्वरूप को भी इतना उत्कृष्ट बनाया कि हर कोई इसकी मिसाल देने लगा। उनके कुशल नेतृत्व, अथक प्रयासों और स्वच्छता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का सबसे बड़ा प्रमाण साल 2018 में पूरी दुनिया के सामने आया। ये वह गौरवमयी वर्ष था जब उनके मार्गदर्शन में मॉडल स्कूल ने राज्य स्तरीय विद्यालय स्वच्छता पुरस्कार, स्टेट लेवल विद्यालय स्वच्छता पुरस्कार अपने नाम किया। पूरे राज्य में स्कूल का नाम रोशन हुआ। ये न केवल विद्यालय के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था, जिसने सर के समर्पण और उनके विजन को एक नई पहचान दी। विकास और बदलाव की यह यात्रा केवल हरसाना तक ही सीमित नहीं रहने वाली थी। साल 2019 में जब सर का तबादला राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महुआ खुर्द में हुआ, तो वहां की पुरानी इमारत और सीमित सुविधाओं ने उनके सामने एक नई चुनौती पेश की। लेकिन सर के मन में बस एक ही संकल्प था, महुआ खुर्द के इस विद्यालय को भी किसी मॉडल स्कूल जैसी भव्यता और आधुनिक सुविधाएं दे। एक सच्चे शिल्पकार की तरह उन्होंने बदलाव की नींव रखी। सर की नेक नीयत और उनके विजन पर विश्वास जताते हुए सहगल फाउंडेशन और अन्य एनजीओ ने भी मदद के हाथ बढ़ाए। सर के इसी भगीरथ प्रयास और कुशल नेतृत्व का ही नतीजा था कि विद्यालय में लगभग 80 लाख रुपए के ऐतिहासिक विकास कार्य करवाए गए। इस महायज्ञ ने महुआ खुर्द स्कूल की पूरी काया ही पलट कर रखी। ये सिर्फ ईंट पत्थर की एक इमारत का कायाकल्प नहीं था, बल्कि उस क्षेत्र के हजारों बच्चों के भविष्य और उनके सपनों को संवारने का एक बहुत बड़ा कदम था। महुआ खुर्द के कायाकल्प ने यह साबित कर दिया था कि सर के लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। उनके काम करने की अद्भुत क्षमता, उनकी असीमित ऊर्जा और शिक्षा के प्रति उनके समर्पण को अब पूरा अलवर जिला भली भांति जानने और पहचानने लगा था।
महुआ खुर्द, राइट हैंड साइड। आगे मैं गया, मैं आपको कहना चाहता हूं कि इतना अच्छा गवर्नमेंट स्कूल मैंने मेरे जीवन में दूसरा नहीं देखा। उनकी इसी अथक कार्यक्षमता और बेदाग प्रशासनिक छवि का ही परिणाम था कि नए साल की शुरुआत के साथ एक नई और बड़ी जिम्मेदारी ने उनके कदम चूमे। 1 जनवरी 2025 को सर को मालाखेड़ा का मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार मिला। प्रशासनिक जिम्मेदारियों और बेहतरीन काम के इस सफर में कई नए पड़ाव आने अब भी बाकी थे। सितंबर 2025 में सर का स्थानांतरण हुआ, लेकिन रिटायरमेंट में केवल 1 वर्ष शेष होने के कारण उन्हें माननीय न्यायालय से स्टे मिल गया। इस वजह से महुआ खुर्द से उनका नाता कुछ और समय के लिए जुड़ा रहा और उन्होंने वहां चल रहे विकास कार्यों को एक नई गति प्रदान की। शिक्षा के क्षेत्र में उनकी इस अनवरत सेवा और निष्ठा को एक बार फिर बड़ा सम्मान मिला। 21 जून 2026 को सर के करियर में एक और स्वर्णिम पल आया जब उन्हें पदोन्नति मिली। इस बार उन्हें कठुमर के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी CBEO के रूप में एक नई और बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। एक शिक्षक से शुरू होकर महुआ खुर्द के कायाकल्प तक और फिर कठुमर के CBEO तक का उनका यह सफर उनके अटल संकल्प और शिक्षा जगत के प्रति उनके बेमिसाल समर्पण की एक जीती जागती कहानी बन चुका था। और अंततः समय के चक्र के साथ वह भावुक पल भी आ ही गया। शिक्षा जगत में अपने जीवन के लगभग 34 स्वर्णिम वर्ष समर्पित करने के बाद 31 जुलाई 2026 को सर कठुमर के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी CBEO के पद से ससम्मान सेवानिवृत्त हो गए। जुलाई 1992 में प्रतापगढ़ की पगडंडियों से शुरू हुई ज्ञान की यह यात्रा हरसोर, भिवाड़ी, रामगढ़, अलवर, हरसाना और महुआ खुर्द होते हुए कठुमर में अपने एक शानदार मुकाम पर पहुंची। यह केवल एक राजकीय सेवा का समापन नहीं था, बल्कि एक ऐसे स्वर्णिम अध्याय का पूरा होना था जिसने अनगिनत विद्यार्थियों का भविष्य संवारा और विद्यालयों की पूरी काया पलट दी। आपके कार्य की जो आपने इस विद्यालय में किया वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। जैसा कि सुरेश ने कहा कि आप वास्तव में यदि हम बात करें कि वन ऑफ द मोस्ट और फेमस प्रिंसिपल यदि हम कहें भुगतानी का कार्य किया है, एहसान के रूप में जो दी है वो माननीय भगवान साहब जी की देन है। मुझे भी बोला लेकिन बहुत अच्छे मेरे को बहुत अच्छा इन्होंने प्रेम दिया, बहुत अच्छा ढांढ दिया। एक अच्छे शिक्षक, एक अच्छे प्रिंसिपल के रूप में इन्होंने विद्यालय को चलाया, विद्यालय के समर्पित रहे और विद्यालय के विकास के लिए इन्होंने बहुत कुछ योगदान दिया और एक हमारे विद्यालय को गौरवपूर्ण पहचान हमारे ये 6-7 साल के कार्यक्रम। तो मैं बात करना चाहूंगी कि हम आगे बढ़े उनकी बदौलत। और दूसरा, ये विद्यालय वास्तव में सर आज भले ही अपनी सरकारी जिम्मेदारियों से निवृत्त हो गए हों, लेकिन शिक्षा के प्रति उनका विजन, उनकी अथक मेहनत और उनका स्नेह हम सबके दिलों में हमेशा एक मिसाल बनकर रहेगा। एक शिक्षक, एक प्राचार्य और एक कुशल प्रशासक के रूप में आपकी इस शानदार और बेदाग पारी के लिए आपको हमारा कोटि कोटि नमन। आपके स्वस्थ, सुखद और मंगलमय नए जीवन के लिए अनंत शुभकामनाएं।